तो आज जो है, आज के क्लास में हम लोग जो है संधि विच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। और संधि विच्छेद पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग संधि को जाने। संधि क्या होता है? देखो, संधि का सीधा मतलब होता है मेल। संधि का मतलब मेल होता है। मेल जोड़ना, समझ में आया? आपस में मिलना मेल कहलाता है। आपस में मिलना मेल कहलाता है। संधि का मतलब मेल। क्या होता है कि जब दो वर्ण वर्ण और वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो वर्ण कहने का मतलब दो अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो इसको संधि कहते हैं। दो अक्षर जब आपस में मिलता है तो उसको संधि कहते हैं। अब संधि कैसे होता है या दो अक्षर आपस में कैसे मिलते हैं, इस चीज पे डिस्कस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे कि संधि का मतलब मेल होता है। और मेल जो होता है, संधि में दो अक्षर आपस में एक साथ मिलते हैं। अब हम लोग जाएंगे संधि विच्छेद पे। संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करने की प्रक्रिया। अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहने का मतलब कि जब दो अक्षर आपस में एक साथ मिला हुआ है और उसी चीज को हम जो है एक प्रक्रिया के तहत दोनों वर्णों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। समझ में आया? यही चीज क्या है? संधि विच्छेद। सबसे पहले हम तुम लोगों को कहें कि संधि क्या होता है, तो संधि का मतलब देखो, संधि कहा कि जब दो या दो वर्णों, यहां दो वर्ण, इसीलिए यहां पर क्या कर दिए हैं? वर्णों। दो या दो वर्णों के मेल से, मतलब मिलने से, जो ध्वनि या विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। बात को समझो, क्या है कि दो या दो वर्ण कहने का मतलब क है और ल है। यहां पे दो वर्ण लिखा हुआ है, एक क है, दूसरा ल है। अब दो वर्ण क्या होगा? आपस में मिलेगा। दो वर्ण आपस में मिलेगा तो एक नया शब्द बनेगा, कल। ये देखो, दो वर्ण अलग अलग था, क अलग था, ल अलग था। अब दोनों को हम क्या किया है? एक साथ मिला दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? मेल हुआ है। मेल होकर के एक नया शब्द बना, कल। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेल होकर एक शब्द बना, इस चीज को कहते हैं संधि। और ये देखो अलग अलग है, ये क अलग है और ल अलग है। कहीं ऐसा शब्द मिलेगा और इसको कहेगा आप संधि विच्छेद कर दीजिए। तो ये अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं विच्छेद। इसको बोलते हैं विच्छेद और इसको बोलते हैं संधि। समझे? यहां मिला हुआ है और यहां अलग अलग है, तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद और एक जगह मिल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधि। तो संधि और विच्छेद दोनों को हम समझ चुके हैं। और इसके परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कहा कि दो वर्णों के मेल से। अब यहां हम बोल रहे थे क ल, लेकिन क्या है, अब यहां पे दो वर्ण मिल गया एक साथ और क्या होता है? ध्वनि या विकार उत्पन्न होता है। कहने का मतलब आवाज चेंज हो जाएगा। अब वहां पर क ल बोल रहे थे, यहां बोलेंगे कल। कल मतलब दोनों आपस में मिल गया, एक साथ उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ध्वनि या विकार, कहने का मतलब जो आवाज, नया आवाज निकलता है, इसी चीज को बोलते हैं संधि। इसी चीज को क्या बोलते हैं? संधि। संधि में बस कुछ नहीं होता है, दो वर्ण एक साथ मिलता है। ठीक है? अब मिलता कैसे है? यहाँ तो छोटा सा शब्द था क और ल, हम बता दिए। कहीं बड़ा बड़ा शब्द होता है, कहीं पे हो सकता है दो शब्द भी आपस में मिलता है। समझे? तो जो है या दो बड़ा बड़ा शब्द लिखा रहेगा, मिलना तो है अक्षर को ही, मिलना तो है अक्षर को ही, पूरा का पूरा शब्द नहीं मिलता है। वहां पे कैसे संधि को समझना है, इसी चीज पे गौर करना है। और अक्सर बच्चा वहीं फंसता है कि संधि कैसे करें हम। देखो समझो, सबसे पहले अब तुम लोग को बता दें, ये संधि जो है, संधि को भी तीन भागों में वर्गीकरण किया गया। तीन भागों में अलग अलग कर दिया गया। जैसे ही संधि है, सबसे पहले संधि को समझे। अब संधि को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया, यानी संधि के तीन भेद बताए गए। कौन कौन सा? सबसे पहला बताया गया स्वर संधि, दूसरा बताया गया व्यंजन संधि,
और तीसरा बताया गया विसर्ग संधि। समझते जाओ। हम लोग जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो इसी तरह से यहाँ क्या किया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ अक्षर का ही तो मेल हो रहा है और अक्षर कहाँ से नया थोड़ी बन जाएगा अब हिंदी में, वही वर्णमाला का अक्षर रहेगा, वही वर्णमाला के अक्षर का मेल होता है यहाँ पे, समझे। तो अब जो है जो स्वर वर्ण का मेल होगा उसको स्वर संधि कहेंगे, जहां व्यंजन वर्णों का मेल होगा उसको व्यंजन संधि कहेंगे। लेकिन देखो वहां जब हम लोग अनुस्वार और विसर्ग को पढ़ रहे थे तो अयोगवाह कह दिया गया था, समझे। मतलब सबसे हटके था, जिसका उच्चारण भी स्वतंत्र था, लेकिन फिर भी स्वर वर्ण में नहीं रख करके उसको अयोगवाह नाम दे दिया गया, ठीक है। वह बाहरी वर्ण था, वह वर्ण कहा गया, किसी का मेल नहीं था, अयोग कहा गया। तो देखो यहाँ पे उस संधि को ही अलग कर दिया गया जिसका नाम रखा गया विसर्ग संधि। समझ में आया। इसमें कुछ नहीं होता है, स्वर व्यंजन सब दोनों अक्षर रहते हैं और साथ में क्या होता है, विसर्ग होता है, और विसर्ग के मेल से ही एक नया शब्द बनता है जिस संधि का नाम रखा गया है विसर्ग संधि। अब देखो हम धीरे धीरे एक एक करके जो है सब पर चर्चा करेंगे और सबको समझने का कोशिश करेंगे। देखो स्वर व्यंजन और विसर्ग ये तीनों आपके व्यंजन का वर्गीकरण है, मतलब व्यंजन का भेद है, समझ रहे हैं। अब हम दो संधि को यहाँ से मिटाते हैं और स्वर संधि पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा व्यंजन पे जाएंगे, तब विसर्ग पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वर संधि को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो स्वर संधि का डिफिनेशन सबसे पहले समझो, क्या कहता है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से, यहाँ क्या पढ़े थे, दो या दो वर्णों के मिलने से, ठीक है। अब यहाँ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से, स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब बात को समझो कैसे, इसको एक उदाहरण देते हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। जैसे एक शब्द लिख रहे हैं विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर बनता है विद्यालय। अब यही चीज समझना है कि विद्यालय कैसे बन गया। एक और शब्द लिखते हैं विद्या जोड़ अर्थी, बन गया विद्यार्थी। ये बना कैसे, इसी चीज पे चर्चा करना है, समझो। यहां क्या कहा है कि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब संधि जो यहां पे होगा वह संधि स्वर वर्ण का ही होगा, मेल जो होगा स्वर वर्ण का ही होगा, ना कि व्यंजन का, स्वर वर्णों का मेल होगा। देखो इस चीज को समझते कैसे हैं, जब भी संधि होता है, जब भी संधि होता है तो जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम शब्द होगा, पहला शब्द, यहाँ दो शब्द है, एक विद्या है दूसरा आलय। पहला शब्द विद्या है और दूसरा शब्द आलय है। यहाँ पे दो शब्द रखा हुआ है, एक विद्या है दूसरा अर्थी है। मेल कैसे होता है, एक शॉर्ट तरीका सबसे पहले सीख लो। जोड़ का चिन्ह कहाँ है, बीच में है, तो जोड़ के अगल बगल देखो, एक ये समझ में आया, यही दोनों का मेल होता है। लेकिन एक ये और एक ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये आप लोग को शॉर्ट तरीका हम बताए हैं, जिसको याद नहीं रहता है, ये जो है समझने का एक माध्यम था। तुम ये चीज समझो, जो पहला शब्द होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का ये अंतिम वर्ण है, ठीक। और द्वितीय शब्द का जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, समझ में आया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही दोनों का मेल होता है संधि में। तो अब हमको ये चीज कंफर्म पता चल गया है कि ये शब्द जो होगा लय, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये वी जो लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजिंग
नहीं होगा। अब मेल यही दोनों में होना है, समझे? मेल यही दोनों में होना है। अब देखो ये हम लोग कहां पढ़े हैं, जब स्वर संधि प्रकृत से मूल स्वर जब बनता था, या प्रकृत स्वर का ही जब हम लोग दीर्घ रूप हम बताए थे कि अ का ही आ होता है, हर्षई का ही दीर्घई होता है और हर्षऊ का ही दीर्घई होता है। समझ में आया? प्रकृत स्वर तीन ही है, अ, हर्षई और हर्षऊ, लेकिन उसी तीनों का वो क्या है, दीर्घ रूप है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखो प्रकृत स्वर है अ और अ दोनों को जोड़ दिया जाए, अ और अ दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दीर्घ संधि का नियम भी बताता है। अभी दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो हम उसमें भी बताएंगे, यहां समझ लो। फिर भी अ जोड़ अ, यानी कि अ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनता है, अ और अ जोड़ेंगे तो आ बनता है। अ जोड़ आ, इसको जोड़ेंगे तो आ बनता है। अब आ जोड़ अ बराबर भी आ बनता है, आ जोड़ आ बराबर भी आ बनता है। यहां पे देखो ह्रस्व और दीर्घ, ये देखो ये ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर के भी दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर है। सब स्वर वर्ण, कहीं भटकना नहीं है, ये सब स्वर वर्ण है। लेकिन ह्रस्व और दीर्घ पढ़े, ह्रस्व दीर्घ फ्लूट पढ़ा है ना, तो ह्रस्व और दीर्घ का ही मेल हो रहा है। अब अ और अ को जोड़ेंगे तो आ ही होगा। और ये क्वेश्चन अब आपको पूछना अनिवार्य नहीं है, ये पूछना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अब दू को दू काहे कहेंगे, ये सवाल आपके लिए सही नहीं है। समझ में आया? ये अ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो अब हम देख चुके हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे द्वयो संयुक्त है, द्वयो संयुक्त है। ये जो होता है इसको ना द बोल सकते हो ना ध बोल सकते हो, समझे? जैसे विद्यालय लिखा हुआ है ना, इस विद्यालय को आप इस तरह से लिखिए तो वो भी सही होगा ना, सही है, विद्यालय लिखा हुआ, गलत नहीं है। समझ में आया? इसी को एक शॉर्ट तरीका में द या दोनों को संयुक्त करके इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज भी क्लियर हो जाइए। तो यहाँ पे द्वयो संयुक्त आकार लिखा हुआ है, द्वयो संयुक्त आकार लिखा हुआ है। जब हम इस वर्ण को अलग करेंगे तो दो में हलंत हो जाएगा, यानी दो आधा हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फिर नीचे पे, इसको बाद में समझाएंगे, पहले ऊपर वाला समझ लो। ये वर्ण जो है, ये वर्ण से आकार की मात्रा निकलती है, ये वर्ण से आकार की मात्रा निकलती है, और ये वर्ण से आकार की मात्रा निकल रही है। देखो ये वर्ण आकार है कि नहीं है, ये वर्ण आकार है ना, और यहां भी आकार की मात्रा है। अब क्या बताए थे कि आ जोड़ आ बराबर, आ जोड़ आ बराबर आ। देखो इसको भी मिटाते हैं, इसको अब नीचे करके दिखाते हैं। ये शब्द में चेंजिंग नहीं होना है, नहीं होना है, लिख देते हैं। उसके बाद देखो यहां पे चेंजिंग होना है, तो द्वय संयुक्त तो है, आकार जोड़ आकार बराबर आकार होना है, तो ये मात्रा इसमें अटैच करेगा। समझ गया? द उसके बाद आकार दे दो, ये आकार और आकार क्या हो गया, आपस में मिल गया, यही मेल है। ये दोनों आकार की मात्रा आपस में मिल गया। आ जोड़ आ बराबर भी आ बनना है, तो अब हम लिखे एक्स्ट्रा क्या, आ तो बन गया। उसके बाद देखो लाए, संधि में कहां कुछ था, यही चीज तो ऊपर लिखा है, यही चीज ऊपर में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समझ पाए? अब देखो विद्या जोड़ अर्थी था, एक नया शब्द, यहां पे समझ लो, विद्या जोड़ अर्थी। समझो क्या है, आकार है, यहां पे अ है ना, क्या कहा, देखो आकार जोड़ अ, यानी दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ बनना है। यहां पे क्या किए हैं, उसके बाद यहां पे देखो आ जोड़ अ बराबर आ होना है, तो आकार देते हैं। ये और ये चेंज नहीं हुआ, ये दोनों में मेल हो गया। समझ में आया? यही है संधि, यही है संधि। अब देखो इस जगह पे ये स्वर वर्ण था, तो इसको स्वर संधि कहे। हो सकता है यहाँ पे व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि होगा, विसर्ग कोठो रहेगा, संधि विसर्ग हो जाएगा।
समझ में आया? बस, और कुछ नहीं होता है संधि में, और कुछ नहीं होता है संधि में। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, हो सकता है। चलो यहाँ द्वय संयुक्ता नहीं समझ में आया, एक और उदाहरण देते हैं। जैसे लिखो हिम जोड़ आलय, समझो हिम जोड़ आलय। अब क्या है, मुंह से ओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? व्यंजन वर्ण है, मुंह से ओ निकलेगा, जोड़ आकार की मात्रा है। फिर वही बात आ गया, ओ जोड़ आ बराबर आ होना है ना, ओ जोड़ आ बराबर आ। तो क्या लिखेंगे, हर्षिकार लिखेंगे, इसमें तो चेंज नहीं होगा, मुंह में आकर आएगा तो लिखो मुंह आकर लो यो, बना हिमालय। इस तरह से देखा है कहीं कि नहीं देखा है? समझ पाए किस तरह से हिमालय बना? ये हरस्व और दीर्घ का मेल होता है, हरस्व हरस्व का मेल होता है, दीर्घ दीर्घ का मेल होता है, लेकिन सब क्या है, स्वर वर्ण है। सब क्या है, स्वर वर्ण है। प्रकृत स्वर में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकृत स्वर 3 ही है, अ ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, लेकिन उसी तीनों का दीर्घ रूप बनाया गया है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ। समझ में आया? तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों आपस में मिलता है, दोनों स्वर दोनों जो है क्या है, प्राकृत स्वर दीर्घ रूप या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व और दीर्घ क्या, दोनों स्वर ही है, व्यंजन नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं स्वर संधि का भेद पे, समझे? स्वर संधि के कितने भेद? अब आते हैं स्वर संधि के भेद। देखो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। पहला देखो दीर्घ, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन, और पांचवा आयादी। स्वर संधि के 5 भेद, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा आयादी संधि। अब दीर्घ गुण वृद्धि यन और आयादी को कैसे बांट दिया गया? यह भी स्वर संधि के अंतर्गत है, व्यंजन नहीं है, विसर्ग नहीं है। इसको समझो, क्यों किसी को यन कहा गया, आयादी कहा गया? क्या जरूरत था, स्वर संधि में ही रहता, सब ठीक था। क्या है कि ये जितना संधि तुम्हारे सामने है ना, दीर्घ गुण वृद्धि यन और आयादी, हर संधि में अलग अलग तरह का संधि होता है, अलग अलग तरह का मेल होता है। जैसे अभी हम बता रहे थे, अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। अब कहीं क्या होगा, अ जोड़ ई, कहीं पर आ जाएगा अ जोड़ ई, कहीं पर आ जाएगा अ जोड़ उ। तो क्या करेंगे, इसीलिए सबका वर्गीकरण कर दिया गया है, सबको बांट दिया गया कि हर संधि को अलग अलग दृष्टि से देखा जाए और समझा जाए और पहचाना जाए। सब तो एक समान अगर मिला देगा तुमको समझने में कठिनाई होगी। तो जो है अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके समझेंगे। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे दीर्घ संधि को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दीर्घ संधि को। देखो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या कहता है, समझो बढ़िया से। क्या कहा कि जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, समझो, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ कहने का मतलब, ह्रस्व या दीर्घ में अब ओ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, कहीं पे हर्षई दीर्घ भी आ सकता है, कहीं पे हर्षऊ दीर्घ भी आ सकता है कि नहीं है? तो हम जो अभी बात करने वाले हैं वो अ और आ पर बात करेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ या आ आवे तो
दोनों मिलकर आ हो जाता है। आ नहीं, सॉरी, दीर्घ लिखो पहले। दीर्घ मतलब आ हो जाता है। ये दीर्घ संधि का नियम कहता है। ये दीर्घ संधि का क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर और आ के बाद अगर ओ आ आएगा तो दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? नियम है कि यदि ओ आ के बाद अगर ओ आ आवे तो मिलकर के क्या होगा? आ हो जाएगा। या हरफ या दीर्घ के बाद हरफ या दीर्घ आवे तो दीर्घ हो जाता है। कहीं तो दिक्कत नहीं है, ये नियम है। अब इस नियम के अंतर्गत कौन सा संधि आएगा, किस तरह से संधि होगा, अब उस चीज पे हम लोग बात करेंगे। समझो, जैसे अब इसमें फिर से हम उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे देखो, बोले थे कि दीर्घ संधि में यही चीज समझना है तुम लोगों को। हिमजोड़ आलय, विद्याजोड़ आलय, ठीक है। उसके बाद विद्याजोड़ अर्थी, तीन हुआ। इसमें क्या हुआ है कि अ और आ का मेल हुआ है। यहाँ पे आ का मेल हुआ है, यहाँ पे आ और अ का मेल हुआ है। ठीक है, और सब में बनेगा क्या? आ। सब में बनेगा क्या? आ। बस जो संधि तुम्हारा कहा है वही यहाँ पे मेल हुआ है। देखो चौथा संधि क्या करना है? चौथा संधि में आ हो चुका है, अब कहीं पर अ करना है। अ का मेल होना है। कोई ऐसा शब्द बताओ जहां अ का मेल हो। देखो देखो, परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ संधि समझो, अ जोड़ अ है। यहां कैसे, यहां पे देखो परम जोड़ अर्थ कैसे आ का रूप लेता है। देखो प और रो दोनों में चेंजिंग नहीं होगा, दोनों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म है, चेंज म होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ है ना, तो म आधा है। म क्या है? आधा है। लेकिन म में तो अ है, समझ में आ रहा है? छोड़ो हलन, पहले समझो। म में अ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अ है, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण अ है, तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों में अ जोड़ अ आ गया है ना। ये दोनों का मेल होना है। पहले पर लिखो यहाँ पे, इसमें चेंज नहीं होना है। अब क्या है? मो भी लिखेंगे, लेकिन क्या है? मो अभी आधा है क्योंकि मात्रा यहाँ छीने हुए हैं। समझ में आया? अब देखो ये दोनों का मेल करवाओ, अ जोड़ अ बराबर क्या होता है? आ होता है। तो मो में आ कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ये हलंत खत्म हो जाएगा, मात्रा मिल गया। उसके बाद थ के ऊपर रेप दो। देखा संधि? यही है संधि, यही है संधि। ये क्या है? ये क्या है? संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलकर के क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के आपस में क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। ह्रस्व बनाता है, दीर्घ बनाता है। ठीक है, ये चीज समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखो यहां पे चेंजिंग होगा। चेंजिंग होगा, क्या होगा? फिर कुछ बदलाव नजर आएगा। यहां पे देखो अ नजर आ रहा था, यहां पे अब आ जाएगा ह्रस्व ई दीर्घ ई। यहां पे आ जाएगा ह्रस्व ई और आ जाएगा दीर्घ ई। यहां पे आ जाएगा दीर्घ ई। समझ पाए? ये नियम एक था, यहां हो जाएगा दो। ये
यहाँ पे दूसरा नियम हो जाएगा। पहला नियम में हम लोग समझे कि जब ओ आगे बाद ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दूसरा नियम है कि जब ह्रस्व या दीर्घई आएगा, इसके बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घई आ जाता है, तो दोनों का जगह में क्या हो जाएगा, दीर्घई, यानी दोनों मिलेगा बन जाएगा क्या, दीर्घई। देखो इसका भी एग्जांपल समझो, जैसे देते हैं मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, और शब्द बोलो, मही जोड़ इंद्र, ठीक है। देखो तो यहां भी क्या हो रहा है, हर्षिकार की मात्रा है, यहां पे क्या है, हर्षिकार की मात्रा है, दीर्घिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा है, क्या होगा, दीर्घई बनेगा, दीर्घई बनेगा, क्या होगा, यही तो हो रहा है। यहां भी देखो ये हम लिख दिए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। नौ में हर्षिकार है, यहाँ पे हर्षिकार है, दोनों मिलेगा, नौ का मात्रा को बदल देगा, हर्षिकार है यहाँ पे दीर्घिकार कर देगा, नौ है हर्षि हर्षि मिल गया तो दीर्घी, नौ दो संयुक्त रो लगा दीजिए, समझ में आया संधि। यहाँ पे क्या होगा, म है, हमें दीर्घिकार लगा हुआ है ही, दीर्घई जो हर्षई बराबर दीर्घई होता है, तो ये मतलब चेंज नहीं होगा, इस संधि के मुताबिक ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि दीर्घिकार तो है ही ये, और हर्षिकार मिलने से भी दीर्घिकार ही होगा, तो काहे के लिए चेंज होगा, यहाँ पे लिख देंगे दीर्घिकार, उसके बाद हर्षिकार खत्म। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा दीर्घ संधि का दूसरा नियम है। अब इसी जगह पे आते हैं, फिर तुमको देखने को नजर आएगा, ये देखो हर्षई दीर्घई खत्म हो जाएगा, हर्षई दीर्घई खत्म हो जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे हर्षऊ दीर्घऊ, बनेगा क्या, दीर्घऊ, ठीक है। अब क्या जैसे होगा, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, उसके बाद देखो गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश, रे इधर तक, गुरु जोड़ उपदेश, क्या हो रहा है यहाँ पे, वही हर्षऊ हर्षऊ का मेल है, दीर्घऊ हर्षऊ का मेल है, समझे, क्या होना है, सब में दीर्घऊकार बनना है। भानु जोड़ उदय क्या करेंगे, भवाकर लिखेंगे, हर्षुकार जोड़ हर्षुकार बराबर दीर्घुकार, नौ में दीर्घुकार होगा, द य वाह, गुरु जोड़ उपदेश, इसमें तो चेंजिंग नहीं होगा, रो में दीर्घुकार है, हर्षुकार मिलेगा, फिर दीर्घुकार का दीर्घुकार ही रहेगा, पदेश, समझ में आया, दिक्कत है किसी को, समझ में नहीं आ रहा है पूछा जाए। हो गया आपका ये दीर्घ संधि खत्म, दीर्घ संधि खत्म, स्वर संधि का पहला भेद खत्म हो गया, दीर्घ संधि में किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। आते हैं दूसरा संधि है गुण संधि, दूसरा संधि है तुम्हारा गुण संधि। अब जो है हम लोग जो है गुण संधि को समझेंगे। गुण संधि में क्या कहता, देखो जब अ या आ, अ या आ
सुन लो, इसको थोड़ा सा जो है मतलब 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर में नहीं खींचेंगे, एक बार में समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भारी होगा लेकिन समझ लोगे, टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को, बस दिमाग को खोल करके बैठो। जब क्या होता है कि अ या आ, यह ह्रस्व और दीर्घ वर्ण है, ठीक, ह्रस्व और दीर्घ वर्ण है, लेकिन दोनों क्या है, स्वर वर्ण है। तो जब अ या आ के बाद, कहने का मतलब ये कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आ रहेगा, ठीक, के बाद अगर हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री, ठीक है, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री, समझ में आ रहा है? सब क्या है, स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण है ना रे, ये भी स्वर वर्ण है। तो इसके बाद यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ रहेगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हर्षई भी हो सकता है, दीर्घई भी हो सकता है, हर्षऊ भी हो सकता है, दीर्घऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, अ भी हो, उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ भी हो सकता है, ठीक है, आवे तो या रहे तो, ठीक है। तो दोनों मिलकर प्रायः क्या होगा, क्या होगा, ए, आई, ओ, औ, उसके बाद अर, हो जाता है, हो जाता है। नहीं, ए ओ अर होगा, देखो, क्योंकि यहाँ 3 ही वर्ण है, मेल भी 3 का ही होगा। देखो 3 वर्ण कैसे है, जैसे अ है, ठीक, समझो पहले अ है, अ के बाद हर्षई दीर्घई आया है, अ के बाद हर्षई दीर्घई आया है, तो बनेगा क्या, ए। अगर अ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ आया है तो बनेगा क्या, ओ। अगर अ के बाद री आया है तो क्या बनेगा, अर, क्या बनेगा, अर। अब इस चीज को देखो, हम समझा रहे हैं, देखो जैसे ओ है, इसके बाद आ गया हर्षई दीर्घई, ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहां भी दोनों में से कोई, यहां भी दोनों में से कोई, बनेगा क्या, ए। और यहां देखो, यहां पे हर्षऊ दीर्घऊ, क्या बनेगा, ओ। अब देखो ओवा है, यहां पे आ जाएगा री, क्या बन जाएगा, अर। यही मेल होगा यहां पे, किसमें, गुण संधि में। गुण संधि में बस यही मेल होता है, ओवा के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ या री होगा, तो ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। कैसे बनेगा, अब इस चीज पे चर्चा करो। जैसे शब्द देखो, पहले इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो महाजोर ईस, महाजोर ईस, गणजोर ईस, परम जोर ईश्वर, ठीक है। चलो देखो, अब इस चीज को समझो क्या हुआ है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखो, आकार है, यहां आकार है, जोड़ दीर्घई आ गया बात जगह में, आकार दीर्घई है, क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा तो म और ह अंतिम वर्ण पर ही एक की मात्रा होगी, दे देते हैं, दीर्घई खत्म, दीर्घई का मेल हो चुका है, तालब से लिख दो,
हुआ समझे। यहाँ पे देखो न अ होगा, अकार की मात्रा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण में अकार की मात्रा है, दीर्घई मिलेगा, क्या होगा, ए बनेगा, तो ए तालब सो दो। अब देखो परम, परम में पर लिखो पहले, मोह में अकार की मात्रा है, दीर्घई के साथ मेल होगा, ए स्वर, क्या बना रे, परमेश्वर। समझ में आया। ये जो है ओआ के बाद सिर्फ हर्षई दीर्घई का मेल हुआ है, और जो नया शब्द बना वो ए था। वो शब्द क्या था, ए था। अब हम जाएंगे इस लाइन पे, ओआ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ मिलेगा, वो कैसे बनता है। जैसे देखो दूसरा में चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, उसके बाद देखो महाजोड़ उदय, ठीक है। देखो चंद्र जोड़ उदय क्या है, यहां औकार है, औकार की मात्रा है, अरे चंद्र में औकार की मात्रा है, उसके बाद हर्षऊकार की मात्रा है, दोनों को जोड़ो क्या होगा, ओ होगा। तो पहले चंद्र को लिख देते हैं, चंद्र को लिख देते हैं। इसमें से सिर्फ मात्रा भागता है, ये नहीं समझो कि अंतिम वर्ण तो काहे लिखा है, इसमें से सिर्फ मात्रा लिया जाता है भाई। ये अ है ना, ये मात्रा निकल गया, अब इसका इसका मेल होगा, ये तो लिख दिए हम, इसका इसका मेल होगा तो ओ कार आएगा, ठीक, द य, समझे। यहां देखो मां, आकार नहीं होगा, आकार नहीं होगा क्योंकि मात्रा का मेल होगा, मात्रा का मेल होगा, आकार नहीं देंगे। आकार जोड़ उ बराबर ओ, तो ओ दाया क्यों आया समझ में। यही है, ये जो है तुम्हारा गुण संधि के अंदर का दूसरा नियम हुआ। गुण संधि के अंदर 3 नियम होता है। एक नियम अ के बाद हर्षई दीर्घई का मेल, दूसरा नियम अ के बाद हर्षऊ दीर्घऊ का मेल, और तीसरा नियम में अ के बाद री का मेल। अब देखो, अब हम लोग जो बात करेंगे री के मेल पे, री का मेल कैसे होता है और अर कैसे बना लेता है। देखो एक शब्द लिख रहे हैं इधर, देव जोड़ ऋषि, महाजोर ऋषि, एक में औकार की मात्रा है, एक में आकार की मात्रा है रे, एक में औकार की मात्रा है, दूसरे में आकार की मात्रा है, और दोनों के बाद री है, दोनों के बाद री है। तो अब इसको समझना कैसे है, देखो वो में अ है और हाँ हो में आकार की मात्रा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो देव, पहले इसको लिखते हैं, मात्रा निकाल दी है। अब अ जोड़ री बराबर अर होना है, अ जोड़ री बराबर अर होना है। अब अर को लिखेंगे कैसे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे 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 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखो इस चीज पर बहुत गूढ़ रहस्य है, इसी को समझना है, इसी को समझना है। यहां पे क्या करेंगे, पहले स्वरसीकार को लिखेंगे, लिख दिए, ऊपर में अब क्या दिए, यहां पे ये क्या है, ये क्या है, रेप दिया गया है, समझे। ये रेप दिया गया है, ये रेप जो है ये पूरा तरह से रॉ नहीं होता है, समझे, पूरा तरह से रॉ नहीं होता है। ये रॉ जो होता है आधा रॉ होता है, क्या होता है, आधा रॉ होता है, इस तरह का रॉ होता है, समझे। और इसमें ओ मिलाया जाता है तब ये पूरा रॉ बनता है, समझे। अब क्या है कि अर है, अर है तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखो वो है ना, देखो वो यहां था ना, समझो बढ़िया से, अर का मात्रा का उच्चारण कैसे होता है पहले समझ लो, पूरा तरह से क्लियर हो जाओ। यहां ओ है ना,
ये अ को हम चेंज नहीं करते हैं, वो हमें पूरा रख दिए, ठीक। देव बोलो, देव, देव, अ का उच्चारण अभी भी हो रहा है, और यहाँ पे विराजमान है, स्व जो है वो तो है ही। अब यहाँ पे हम रेप देते हैं इसलिए क्योंकि जब भी कभी रेप लगा रहे कहीं भी, तो सबसे पहले तुम देख लेना, पहले रो बोलते हैं तब सौ बोलते हैं। वर्ग बोलो तो वर्ग, 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 वो के बाद रो तब गो, वो के बाद रो तब गो है, वो के बाद रो तब गो। तो यहां पे क्या बोलेंगे? देवर्षि, देवरोसी, समझे? समझो, देवरोसी है, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि का जब तुम उच्चारण करोगे तो तुम्हारे मुंह में अपने आप स्वतः ही अर का उच्चारण होगा। बोल के देख लो, देवर्षि, देवर्षि, हर उच्चारण में अर की मात्रा का उच्चारण नजर आएगा, समझे? अब उसी जगह पे दूसरा जगह चले जाओ, यहां पे क्या है? आ है, म ह, उसके बाद री को हटाएंगे, री को हटाएंगे, स्वर्तिकार के ऊपर फिर रेप दे देंगे। बोलो महर्षि, 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 अर 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 का उच्चारण होगा, हो रहा है। तो यही उच्चारण है, यहां अर का उच्चारण हो गया, मतलब संधि अर हो गया, समझ गए? अ जोड़ री बराबर अर, आ जोड़ री बराबर अर, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? चलिए, गुण संधि खत्म, गुण संधि खत्म। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है तीसरा संधि पे चलते हैं। क्या है तीसरा संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अरे भाई, वृद्धि संधि में अब क्या होता है, ये चीज तो समझो। वृद्धि संधि जो है तुम्हारा, वृद्धि संधि में देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वृद्धि संधि जैसा आसान संधि कोई संधि नहीं है। वृद्धि संधि के जैसा आसान संधि कोई संधि नहीं है। अब बोलो कैसे, समझाइए, समझो क्या है इसमें कहा वृद्धि संधि में कि जब जब ओ या आ के बाद, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, के बाद ए आई आवे, ए आई आवे तो दोनों मिलकर आई हो जाता है, आई हो जाता है, तथा ओ औ आवे तो औ हो जाता है, समझो, औ हो जाता है। क्या कहा कि यदि अ यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ रहेगा और द्वितीय पद का यानी द्वितीय शब्द का अगर पहला शब्द ए आई रहेगा तो दोनों मिलकर के आई बन जाएगा। क्या बनेगा? आई बन जाएगा। और ए आई नहीं रह करके ओ रहेगा तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, समझे? यानी बाद वाला स्वर जो होता है वही बन जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है जी? ये तो आराम से देखेंगे, पहचान जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके जैसा आसान संधि कोनो संधि नहीं है। जैसे देखो, अब हम तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, दोनों शब्द लिखा हुआ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है और द्वितीय पद का प्रथम शब्द ए है।
क्या होना है, दोनों मिलकर आई बनना होगा क्योंकि ए है, समझे। क्या होगा, ए लिखे, क लिखते हैं, अब आई बनेगा, ए क्या बनेगा, आई बनेगा। इस मात्रा के साथ जुट करके क्या होगा, आई कर दिए, क लिखो। समझ में आया, समझ में आया। काय सो रही है, देखो, एक जोड़ एक बराबर एक का एक, मतलब एक कार की जो मात्रा थी यह प्रथम पद के अंतिम वर्ण वाले शब्द से अ की मात्रा को लेकर के आई का उच्चारण बन गया, समझे। और इस संधि का नियम भी यही कहा कि अ इसके बाद अ के बाद अगर ए आएगा तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मत जोड़ एक, मत जोड़ एक, क्या करेंगे, यहां तो ऐ है, यहां तो ऐ है और यहां पे अ की मात्रा है, क्या होगा, अ जोड़ ऐ बराबर भी तो ऐ होगा। क्या लिखेंगे, मतैक लिखेंगे, कोई दिक्कत, संधि समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, अब हम आते हैं ओ पे, अब आते हैं ओ पे। देखो, सुंदर जोड़ ओदन, सुंदर जोड़ ओदन, क्या होगा, सुंदर पहले लिख लिए, ठीक। अब ओ जोड़ ओ बराबर औ, अ जोड़ ओ बराबर औ, नियम कह रहा है, क्या करेंगे, औ लिख देते हैं, द न लिखेंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। देखो, महा जोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी, क्या लिखेंगे, मोह, आकार की मात्रा के साथ ओकार की मात्रा मिल जाएगी, क्या बनेगा, औ, ज सवा संयुक्त दीर्घिकार, महोजस्वी, ठीक है। अब देखो, महा जोड़ औषधि, देखो अब यहां पे औ आ गया, यहां पे आ गया, तो पहले लिखो मोह, आकार की मात्रा और औकार की मात्रा को जोड़ो, क्या होगा, औ, तो महो, सौ धरती कर दे दो। संधि समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे आसान संधि था ना ये, क्या वृद्धि संधि, सबसे आसान संधि था ना, नहीं था, सबसे आसान संधि है। इस संधि को समझना आसान है, बस मेहनत तो हर काम में है। ये हो गया, किसी को दिक्कत, कुछ पूछना है, नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यन संधि की ओर। देखो, चौथा संधि तुम्हारा है यन संधि। यन संधि को समझो, यन संधि में क्या होता है, देखो यन संधि क्या कहता है, सुनो बढ़िया से। यन संधि क्या कहता है, इसका नियम ये सुनो कि जब हर्षई दीर्घई के बाद, हर्षई दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, समझो बात को एकदम गौर से, कोई अन्य स्वर आवे तो क्या होगा, यह बन जाएगा। अन्य स्वर कहने का मतलब हर्षई दीर्घई नहीं होना चाहिए, कोई अलग होना चाहिए। हर्षई दीर्घई आएगा तो नहीं होगा, फिर हर्षई दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर आवे तो यह हो जाता है।
ऐसे नहीं यो होगा, मिल करके यो हो जाता है। तथा, तथा हर्ताऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो वो हो जाता है। समझने वाली बात है। समझो कैसे हो जाता है। अब इसी संधि के अंतर्गत एक और संधि है। क्या है समझो। अगर हो सकता है कि ये दोनों के बाद, क्या समझे, पहले समझ लो, कोई भिन्न स्वर बोला है, ये बताना जरूरी नहीं है, व्याकरण में भी नहीं है। समझेगा समझ लो, नहीं समझेगा तो फिर छोड़ देंगे, इसलिए गौर से सुनो। क्या है, यहां कहा है भिन्न स्वर। री क्या है, भिन्न स्वर है कि नहीं, बताओ ना। हर्षई दीर्घई है ना हर्षई दीर्घई है, भिन्न स्वर है। स्वर वर्ण है कि नहीं है, स्वर वर्ण है। लेकिन तुम एक चीज बताओ कि हर्षई दीर्घई के बाद क्या अगर री आएगा तो यह लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही यम संधि का नियम कहता है कि अगर री आएगा ना तो री री रहता है, री चेंज नहीं होता है। समझे, री चेंज नहीं होता है, तो री को फिर लिखते कैसे हैं? अब वो चीज बता देंगे तुमको। पहले ये दोनों को समझो। देखो क्या कहा कि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भी अन्य स्वर यानी कोई अलग स्वर आएगा तो यो बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो जैसे लिखते हैं, बात को पकड़ो। इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि तुम्हारे सामने रखा हुआ है। क्या करना है, देखो तो में हर्षिकार है, हर्षिकार के बाद हर्षिकार दीर्घिकार नहीं आया है, आ गया क्या? आ। तो आ क्या है? अलग अलग स्वर है। भिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग स्वर आ गया। तो यो कैसे बनेगा रे भाई? यो कैसे बनेगा? देखो कैसे बनता है, समझो। हर्षिकार लिखे, अब तो कार से हम मात्रा को छीन रहे हैं, समझो। तो हमें हर्षिकार है ना। मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का जो मात्रा होता है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण का मात्रा होता है, मात्रा मिलता है, शब्द वो चेंज नहीं होता जल्दी से। शब्द का चेंज कब होगा? जब नियम चेंज करवाएगा। जैसे यहाँ पे चेंज करवाता है, अभी यो कहेगा बदलने के लिए, कभी कहेगा वो बदलो, तो नियम कहेगा तो बदला होगा। लेकिन शब्द अपने आप चेंज नहीं होता है, सिर्फ मात्रा बदलता है। सिर्फ क्या होता है? मात्रा का ही मेल होता है। अब देखो समझो बात को। हर्षईकार हम तो से मात्रा छीन रहे हैं। देखो तो पहले बात को समझ लो। तो हलंत हुआ, जोड़ हर्षिकार बराबर तो हर्षिकार, ये है, इसकी सच्चाई ये है। अब हम अगर हर्षिकार छीनेंगे ना तो आधा हो जाएगा। हर्षिकार हटा दीजिए इसमें से, है यहां रखल है, रखल है, समझे। अब यहां पे क्या है? आ है। तो क्या कहा, पहले बात को पकड़ो। हर्षई जोड़ ओ, हर्षई दीर्घई, इसके बाद भिन्न स्वर, क्या बनेगा? यो बनेगा। अब आकार की यहां मात्रा थी, आकार की मात्रा थी, तो ये दोनों मिल गया, ये दोनों यो बन गया। लेकिन अगर ओ में आकार है तो यो में भी आकार, अगर यहां ओ रहेगा तो यो भी यो रहेगा, आकार नहीं होगा। समझ रहे हो? पहले बात को समझ लो, क्योंकि भिन्न स्वर है, आ गया, यो हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, काहे आकार देंगे? समझ लो। अगर यहां आकार होगा तो यो में आकार होगा, अगर यहां ओ होगा तो यहां यो का यो रहेगा, आकार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आकार की मात्रा है, आकार देंगे, अगर और रहता तो आकार नहीं देते। ठीक है, ये दोनों के मेल से सिर्फ यो बना है, मात्रा इसका मात्रा यहां पर मौजूद है। ठीक, दो हर्षिकार लगा दो, संधि हो चुका है। समझ में आया कैसे इत्यादि हुआ? कहां से यो आ गया, कहां से लग गया? आया समझ में? आया? किसी को दिक्कत है? दोबारा बताएं। देखो समझो, फिर से देखो। हरसोई को हम लिख दिए हैं, तो का मात्रा छीन लिए, ऊपर में रख दिए। जब तो की मात्रा को हटा दिए तो आधा हो गया, तो
आधा हो गया, आधा तो लिखा हुआ है, ठीक। तो हलंत भी लिख सकते थे, लेकिन बाद में फिर जाकर के यो में संयुक्त करना ही पड़ता, इसलिए हम तो को आधा ही लिखे, ठीक। तो आधा तो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो ह्रस्वीकार का जो मात्रा है वो, और यहाँ जो मात्रा है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का, दोनों मात्रा को मिला करके यो बना, तो यो को यहाँ लिख दिए। अब यो को लिखे तो आधा था, तो यह संयुक्त होगा, तो यह संयुक्त हो गया है। अब मात्रा ओ में आकार का था, तो यो में आकार की मात्रा दिए, ठीक। अब दो हर्षिकार था तो लिख दिए, कहाँ दिक्कत है, बन गया इत्यादि, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखिए दूसरा फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि जोड़ अपी, अभी तुम्हारा वही क्लियर करेंगे, यहाँ आकार कैसे आया, यहाँ काहे नहीं होगा, यही चीज क्लियर होगा। यहाँ पे ओ आ गया, यदि जोड़ अपी, यहाँ पे ओ है, वहां पे आ था, देखो चेंजिंग कैसे होता है। यदि जोड़ अपी क्या बनेगा, यो पहले लिखते हैं, समझो, यो लिखे। अब दो में हर्षिकार था, इसका भी मात्रा छीनो, अब आधा दो दो, हम ऐसे भी दो लिख सकते हैं, मर्जी मेरी है, मर्जी मेरी है। अब देखो ओ है, हर्षिकार जोड़ ओ बराबर यो, छोड़ो ना, इस बार तुम्ही लोग का बात रहेगा। यो लिख दिए, मिलेबो नहीं किए हैं, देख लो, हर्षिकार है, दे दिए, कोई विधाता इसको काट नहीं सकता, यद्यपि लिखा हुआ सही है, ये सही है। इसी को हम जब दूसरी भाषा में लिखते हैं, जब हाई दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यो द सी, समझे, यही चीज का दूसरा रूप है, ये भी सही है, समझे। ऐसा लिखा रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि मेल कैसे हुआ है, ऐसा ही मेल होता है, लिखते इस तरह से है, समझे, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो, तुम लोग बहुत समझदार हैं। चलो आगे देखते हैं, फिर आते हैं अब हर्षऊ दीर्घऊ पे, वह कैसे बनता है, बहुत ही गहरा चीज है। देखो जैसे दिया है सुजोड़ आगत, सुजोड़ आगत, समझो सुजोड़ आगत, तो यहां क्या है, इसका भी मात्रा को छीनेंगे। अब यहां पे शब्द जो था ना, शब्द एक ही तो सुए है, और कोई लोप कुछ है नहीं है, तो क्या करेंगे, मात्रा तो इसी का छीनेंगे, अंतिम वर्ण भी यही, प्रथम वर्ण भी यही है ना, क्या करेंगे, इसका मात्रा को छीनेंगे। पहले लिखो 100, आधा 100 हो गया, आधा 100 हो गया। अब इसका हर्षुकार की मात्रा और जोड़ आ बराबर क्या, वो बनेगा, वो बन गया है। यहाँ पे आकार है तो आकार तो देंगे, देखो यहाँ ओ था तो आकार नहीं दिए हैं, यहाँ आकार था तो आकार दिए हैं, तो यहाँ भी आकार है तो आकार देंगे, ठीक। गो तो हे बना रे, आए बना, वो हुआ कि नहीं हुआ, किसी को दिक्कत है, नहीं ना है, समझदार है ना तुम लोग। उसके बाद अब जो है एक री वाला बताना चाह रहे थे तुम लोग को, जो विशेष में था। री में देखो क्या होता है, री में देखो क्या होता है, री में देखो क्या होता है, समझा देते हैं। जैसे एक शब्द है पितृ जोड़ अनुमति, पितृ जोड़, पितृ जोड़ अनुमति, यहां पे देखो री है, री क्या है, री है, और री के बाद जो है भिन्न स्वर आया हुआ है, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, समझ में आया, ये चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अब देखो कैसे नहीं होता है, यहाँ पे पहर्ती कर दो, ठीक है। अब देखो तो पहले समझो, यहाँ पे आप इसको हटा करके इधर समझाते हैं, तो जोड़ री जोड़ ओ, समझे, सब मिल करके क्या बन जाएगा, समझे, बस आपस में मिल जाता है, चेंज नहीं होता है, आपस में मिल जाता है। किताब में व्याकरण में मिलेगा भी नहीं, है भी नहीं, एक्स्ट्रा है, समझ लो। ये क्या है, तरह बन जाता है, और यहाँ पे लिखते हैं पितृ, उसके बाद अनुमति को पूरा लिख दो, ठीक है। हाँ एक चीज होगा, एक चीज और होगा, यहाँ ओ मिला है,
समझ में आया? देखो और यहां मिला हुआ है और नहीं होगा, पितृनुमति और इसके साथ मिला है ना, हाँ तो और यहां क्यों लिखेंगे पितृनुमति। समझ में आया? ये है तुम्हारा यन संधि। ये क्या है? यन संधि। अब फिर आप लोग को लेके चलते हैं हम अयादी संधि में। इसमें कोई दिक्कत है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। अब देखो हम लोग चलते हैं अयादी स्वर संधि। नाम अलग लग रहा है क्या? नाम अलग लग रहा है? अरे स्वर संधि का ही भेद है, इसीलिए इसको अयादी स्वर संधि भी बोल सकते हैं, इसको अयादी स्वर संधि भी बोल सकते हैं, कभी भी घबराना नहीं है। चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं कहां? अयादी संधि के ओर। ठीक है, अब अयादी संधि में क्या होता है? क्या होता है उसको समझो। कुछ नहीं होता है, समझ लो, समझ लो एकदम सबसे आसान संधि। ये वृद्धि संधि से भी आसान संधि हो गया, अयादी संधि। कैसे समझो? क्या कहा कि जब अ या आ, जब अ या आ, नहीं सॉरी, देखो यहां अ या आ के बाद नहीं, पहले ए आई होगा। ए आई ओ आओ, समझो। सब में क्या पढ़ते थे? जब आ के बाद भिन्न स्वर, कहीं पर कुछ, समझे? लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ ट्रैक चेंज कर दिया अपना। पहले कहा कि ए आई ओ आओ, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और औ भी हो सकता है। के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आवे तो दोनों मिलकर कर्मशः का मतलब होता है कर्म से। जैसे ए आई ओ है उसी तरह क्या बनेगा, हम कर्म से लिखते हैं। ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहेगा तो आई, अगर आई के बाद रहेगा तो बनेगा आई, ओ के बाद रहेगा तो बनेगा अब, और के बाद रहेगा तो बनेगा आब। कोई दिक्कत? हो जाता है। अब हम इस संधि को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत ही आसान संधि है, बस कुछ नहीं है। जैसे देखो क्या कहा कि ए आई ओ औ, हम लिखते हैं शब्द पहले, यहां पे ए है, यहां पे गए है, ए आई हुआ ओ, ठीक है। उसके बाद औ, इसके बाद क्या कहा है? भिन्न स्वर। क्या बोला? भिन्न स्वर होना चाहिए। देखो ओ है, भिन्न स्वर है भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है। ठीक है, अब संधि करते हैं। पहले लिखते हैं नो। अब ए जोड़ अ बराबर क्या बनेगा रे? आई बनेगा, ये बनेगा आई। सुनो यहां क्या लिखना है? नो जोड़ आई। अब बात को समझो पहले। नहीं में क्या करेंगे? ये और जो है ना, नो के साथ मिल जाएगा। नो के साथ, जैसे नो से ओ निकालते हो ना, वैसे घुसाना भी सीखो, समझे? नो के साथ ओ
मिल जाएगा। तो नौ के साथ जब ओ मिल गया तो बचा क्या, यो, यही ना। तो नौ के बाद यो लिखो। अब देखो नई जब बोलेगा ना, नई के साथ आई का उच्चारण होता है, नई, नए, ठीक है। नौ यो, उसके बाद देखो नौ था तो नौ को लिख दो। ने जोड़ अन बराबर क्या बनेगा, नयन, 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 नयन में आई का उच्चारण हो जा रहा है, समझे, बन गया आई। अब देखो गई जोड़ अक, पहले लिखो गो, ठीक। अब आई जोड़ ओ बराबर आप आई बनना है, क्या बनेगा, आई, आई बनेगा। तो गौ जोड़ आकार पहले करो, क्या होगा, गोआकार, गौ जोड़ आकार बराबर गोआकार, गोआकार होगा। तो गोआकार लिख दिए। उसके बाद यो तो लिखना पड़ेगा, गाय, गाय में आई हो गया, आई गाय, आई गाय, है ना। गाय को लिख देते हैं, क्या बना, किसी को दिक्कत, समझ पा रहे हो। चलिए अब दूसरा में आते हैं, पो जोड़ अन, लिखते हैं पो, ओ जोड़ ओ बराबर अब तो पो में तो ओ है, पो में ओ है, या ओ लिखेंगे तो फिर पो में मिल जाएगा। तो पब, पब, पब बोलेंगे तो अब बोल देंगे, पब अब, पब अब, है ना। उसके बाद नो है, लिख दिए, पवन। आ रहा समझ में। अब इसका क्या बनेगा तुम लोग बताओ, आखिरी संधि है, पावक बनेगा, बहुत अच्छा। तब इस तरह से तुम लोग जो है स्वर संधि को समझ गए। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोला जाए। इस तरह से जो है आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़े, और संधि इतना आसान चीज नहीं है, धीरे धीरे हम लोग जो है हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आज स्वर संधि खत्म हुआ, कल फिर व्यंजन पढ़ेंगे हम लोग, व्यंजन और विसर्ग कल खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वर संधि का इतना सारा भेद है, व्यंजन का उतना नहीं है, विसर्ग का नहीं है, ठीक है। कल संधि आप लोगों का खत्म हो जाएगा, कल फिर से आप लोग नया तैयारी के साथ, नया अंदाज के साथ आइए। आज के लिए फिर बाय।